हाँ जी, क्या हाल है आप सभी का? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल दिस इज ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो आज फाइनली हमारे सीए इंटर अकाउंट्स का नवंबर 2023 का एग्ज़ाम यानी कि पेपर हो चुका है, ठीक है ना। और इसका सर क्विक रिव्यू यही है कि जैसा हमने आपको डिकोड करके दिया था ना, एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही आया है। इवन आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। उसकी वीडियो सर जो हमने डिकोड करके आपको एग्ज़ाम दिया था यानी कि पेपर दिया था, उसकी वीडियो हमारे इसी यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है। आप सर उसको एग्ज़ाम के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप यही पाएंगे कि जैसा हमने डिकोड करके दिया था, एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही आया है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी डिकोड वाली वीडियो देखी होगी तो उनको तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सर एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा हमने डिकोड करके आपको दिया था। और इवन सर जो स्टूडेंट्स ने हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉलो की थी तो उनका भी यही कहना है कि हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट से उनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। ओवरऑल इस पेपर का क्विक रिव्यू तो यही है कि जैसा हमने कहा था, एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा ही आया है। और अब मैं आपको ना यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, जिसको देख के आपको पता चलेगा कि सर हमारी रिसर्च कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हमारा एनालिसिस कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ करूँगा, ठीक है ना। हमने सर अभी रिसेंटली हमारे व्हाट्सएप पे ना एक चैनल बनाया था, बिल्कुल सर। और उसके ऊपर हमने ना एक पोस्ट की थी। कब की थी सर? हमने की थी ये पिछले संडे को, ठीक है ना। अभी जो हमारा संडे गया था ना, जो 29 अक्टूबर को था संडे, तो उस दिन हमने वहाँ पे एक पोस्ट की थी, ये हमारे सीए इंटर अकाउंट्स के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। मैंने बताया था सर, वहाँ पे एक टिप दी थी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने ज़रूर करने हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे मार्क्स की कवरेज हो सकती है। और अब मैं आपको ना वो पोस्ट दिखाता हूँ और देखो एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ठीक है ना। ये देखो, अब मैं आपको यहाँ पे पोस्ट दिखा रहा हूँ। ये रही सर यहाँ पे पोस्ट, ठीक है ना। ये सर हमारा यहाँ पे चैनल है और यहाँ पे मैंने एक स्पेशल टिप दी थी, ठीक है ना। मैंने कहा था ये 3 चैप्टर और एक एएस। चैप्टर कौन से? इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, और एक एएस कहा था AS13, ठीक है ना। क्योंकि सर ये हमारा AS13 इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है और इसके ऊपर चैप्टर भी है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी थी, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा था ये 3 चैप्टर और एक एएस, इनको अच्छे से करना। और एग्ज़ाम में अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, एग्ज़ाम में इनमें से मिनिमम 10 to 15 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी, मैंने यह कहा था। और ये मैंने मिनिमम कहा था, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो सर मैंने क्या लिखा था। मैंने कहा था रीड इट केयरफुली, आई एम यूजिंग वर्ड विल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे विल वर्ड यूज़ किया था और इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हैपन, ऐसा होगा ही होगा, मैंने ये कहा था। इतना ज़्यादा मैं श्योर था क्योंकि मैंने एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त किया था, हमारी रिसर्च यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर जस्ट बताए थे और यहाँ पे एक एएस बताया था, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि इनके बेसिस पे अभी एग्ज़ाम में सर 30 मार्क्स का आया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इंश्योरेंस क्लेम में से एक क्वेश्चन आया है 12 मार्क्स का। अच्छा जी, हायर परचेज में से आया है 8 मार्क्स का। और सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, ठीक है ना। तो 12 + 8 हो गया 20 और यहाँ पे आ गया सर हमारे पास +10, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 30। तो 30 मार्क्स का यहाँ से आया है, जो मैंने बताया था। मैंने कहा था कि मिनिमम 10 to 15 मार्क्स का आएगा ही आएगा, मैंने मिनिमम कहा था, यानी कि इससे ज़्यादा का भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो 30 मार्क्स का आया, तो यहाँ पे होगी हमारी बल्ले बल्ले, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसके अकॉर्डिंगली काम किया होगा तो उनकी तो यहाँ पे बल्ले बल्ले होगी। आप ये देखो कि 30 मार्क्स का यहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कितनी बेस्ट चीज़ है। जब मैंने ये पोस्ट शेयर की थी ना, तो इसके बाद मुझे स्टूडेंट्स के सर इतने ज़्यादा मैसेज आए और स्टूडेंट्स ने यही कहा कि सर दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार के अटैम्प्ट के लिए ये हायर परचेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बट आप कह रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये हमें करना चाहिए? और मैंने उनको यही कहा था ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं एग्जाम में इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूँ बच्चे, हमेशा मैं ऑथेंटिक सोर्स जो होता है ना उसको पकड़ो, हमेशा उसको फॉलो करो। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बताई, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये सर संडे को मैंने पोस्ट किया था 29 अक्टूबर को, ठीक है ना। और देखो सारी चीज़ें वैसी ही हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया था। बताओ 30 मार्क्स का यहाँ से आया है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये पोस्ट पहुंची होगी सर, उनकी कितनी ज़्यादा हेल्प हुई होगी, ठीक है ना। देखो इसके रिगार्डिंग में ये पोस्ट का मैंने स्क्रीनशॉट ना हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भी शेयर कर दिया था, हमारे साथ यूट्यूब के कम्युनिटी में भी मैंने शेयर कर दिया था, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पोस्ट पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। बस स्टिल मैं आपको फिर भी कहूँगा, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं ना, उन सभी को मैं यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप हमें वहाँ पे ज्वाइन और फॉलो ज़रूर कर लें, सो
सो डैट इस तरीके की टिप आपके पास डेफिनेटली पहुंच सके, ठीक है ना। और हम सर ऑथेंटिक चीज़ें ही आपके पास लेके आते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि जिन स्टूडेंट्स के पास ये टिप पहुंची होगी और उसके अकॉर्डिंगली जिन स्टूडेंट ने काम किया होगा तो उनकी कितनी ज़्यादा हेल्प हुई होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि हमें ज्वाइन और फॉलो ज़रूर करके रखें हमारे सभी सोशल मीडियाज़ पे, सो डैट आपकी यहाँ पे मैक्सिमम हेल्प हो सके। सो ओवरऑल सर अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल वैसा ही आया जैसे हमने सर आपको डी कोड करके दिया था, जैसे हमने आपको यहाँ पे टिप्स दिए थे, अकाउंट्स का पेपर बिल्कुल वैसा ही आया है, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉलो की थी उनकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, ठीक है ना। तो सर ये था हमारी तरफ से ओवरऑल अकाउंट्स के पेपर का क्विक रिव्यू। सो अब मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा कि अकाउंट्स के पेपर को ना अब यहाँ पे बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर अभी हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। अभी आगे हमारे पास लॉ है, उसके ऊपर फोकस करो। अभी अकाउंट्स का पेपर आपका सर कैसा भी किया इसको यहाँ पे छोड़ दो, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो अभी पास्ट है, ठीक है ना। अभी आगे हमारे पास लॉ है, अभी पूरा फोकस उसके ऊपर करो, ठीक है ना। उसको अच्छे से तैयार करो और उसके रिगार्डिंग में आपका सर रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, तो बच्चे उसके रिगार्डिंग में यानी कि लॉ के रिगार्डिंग में भी हमने सर लॉ का एग्जाम यानी कि पेपर ऑलरेडी डिकोड करके आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज आप एक काम करें, हमारे चैनल के ना प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको रेफर कर लें और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पूरी रिवीजन करें, ठीक है ना। उसमें हमने बताया हुआ है क्लियरली कौन सी चीज़ें आपने पहले करनी है, कौन सी चीज़ें आपने बाद में करनी है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, ठीक है ना। देखो अकाउंट्स के एग्जाम में जो हमने आपको डिकोड करके दिया था एग्जाम बिल्कुल वैसा ही आया है, होपफुली लॉ में भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि उस वीडियो को ज़रूर रेफर करना और उसी के अकॉर्डिंगली काम करना। और जो स्टूडेंट्स सर हमारी लॉ की इंपॉर्टेंट लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप बस उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, ठीक है ना। आपको पता है सर हमने सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स सर हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो बच्चे हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको मिलेगी हमारी प्रभजोत सिंह क्लासेस पे, और उसके रिगार्डिंग में जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप सर वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो अब सर अकाउंट्स को बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दो और आगे वाला पेपर हमारा लॉ है उसके ऊपर पूरा फोकस करो, ठीक है ना। और लॉ आपने तैयार कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है ना। और हाँ मैं आपको यही कहूँगा कि सर हमारे जितने सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पे हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहो, क्योंकि हम आपको अगर बाई चांस कोई टिप प्रोवाइड करनी होगी लॉ के रिगार्डिंग में या कोई और सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में हम आपको वहाँ पे ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और उन सभी के लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनके थ्रू हमारे साथ वहाँ पे जुड़े रहो, हमारे सोशल मीडियाज़ को ज्वाइन और फॉलो ज़रूर कर लो। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी तरफ से आपको सर लॉ के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना। मैं आपको ये कहूँगा अकाउंट्स को अब यहाँ पे छोड़ दो और लॉ के ऊपर पूरा फोकस करो, ठीक है ना। और मेरी तरफ से आपको सर लॉ के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।